आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला, क्योंकि तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के ओमेंस दौरा कर रहे थे न्यूजीलैंड का, जहाँ पे पहला ओडीआई तो बारिश के कारण धुल गया था, दूसरा ओडीआई ऑस्ट्रेलिया एक जबरदस्त जीत हासिल किया था, लेकिन तीसरा जो ये ओडीआई था कहीं ना कहीं ये ओडीआई ऑस्ट्रेलिया को जीतना था, क्योंकि सीरीज अपने नाम करने के लिए, और अगर न्यूजीलैंड जीते तो सीरीज बराबरी पे ही खत्म होता। लेकिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरुआत किया, जो टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला कहीं ना कहीं सही घटा। एलिसा हीली और फॉब लिचफील्ड के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी और तेज तरह रन्स बटोरे। पावर प्ले में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी किया, उसके बाद भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करने का सिलसिला चलता रहा। वहाँ पे 88 रन का शुरुआती जो पार्टनरशिप था सलामी बल्लेबाजों का, जबरदस्त वो पार्टनरशिप, जहाँ पे अर्शदीप पारी पोच फोब लिचफील्ड का बेहतरीन अंदाज में, फिर देखें तो एलिसा हिली भी अच्छी खासी कोशिश की थी। हालांकि एमेलिया कैर को जब लाए थे और वहां से कहीं ना कहीं विकेट्स चटकाने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद रोजमेरी मेयर और एमेलिया कैर के बीच कहीं ना कहीं अच्छी खासी जुगलबंदी दिखी गेंदबाजी में, और वहां से कहीं ना कहीं विकेट्स चटकाने का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि पहला विकेट्स गिरने के बाद थोड़ा बहुत विकेट्स गिरे थे, 3-4 विकेट, थोड़ा बहुत 20-30 रन के अंदर अंदर विकेट्स गिरे थे। वहाँ पे एलिसा पेरी लिचफील्ड हालांकि अर्शदीप पारी खेल के आउट हुए। फिर दूसरी तरफ बैथ मूनी भी, हालांकि ये ओडीआई मैच एलिसा पेरी और बैथ मूनी के लिए उतना खास घटा नहीं, लेकिन जब एनाबेला सदरलैंड और एशले गार्डनर है, एशले गार्डनर और एनाबेला सदरलैंड की जो साझेदारी बनी, कहीं ना कहीं वो साझेदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो साझेदारी थी। क्योंकि पहला विकेट का जो साझेदारी था उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि साझेदारी पनप नहीं रही है, जिसके कारण वापसी कर रहे थे। एमेलिया कैर के गेंदबाजी से अच्छा खासा विकेट चटका रहे थे वहां पे रोजमेरी मेयर, वहां पे सोफी डिवाइन ने भी बीच में आकर अच्छी खासी कप्तान ने गेंदबाजी की, जहां पे 2 विकेट्स बीच में भी चटका कर ले गए। तो आखिर में देखे तो एशले गार्डनर और एनाबेला सदरलैंड के बीच जो साझेदारी थी 63 रन की, वो 63 रन की साझेदारी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण वो साझेदारी थी। उस वक्त वो चाहिए था और वही कोशिश कर रहे थे साझेदारी पनपने की, और वहां कर गए, और इतने धीमे अंदाज में नहीं, तेजी से रन बटोर गया। एनाबेला सदरलैंड ने 42 रन की पारी के लिए लगातार, उस बीच गार्डनर सदरलैंड के बीच 63 रन, फिर तालिया मैगरा गार्डनर के बीच 40 रन, और एलेना किंग और गार्डनर के बीच भी 40-44 रन की पार्टनरशिप। वो जो 3 पार्टनरशिप्स बने, वो पार्टनरशिप्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगा पड़ गया, जहां से वापसी कर गए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज यही सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में कभी भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से निकल ही ले जाते हैं बाकी के बल्लेबाज, और वही 290 किया। हालांकि ऑल आउट हुए 49वें ओवर में जाकर, और 4 विकेट एमेलिया कैर, जबरदस्त स्पेल कहीं ना कहीं किया। 3 विकेट रोजमेरी मेयर ने किया, जहां पे पिछले मुकाबले में पेनफोल्ड ने विकेट चटकाया था, इस मुकाबले में विकेट लेस रहे। तो यही है क्रिकेट का खूबसूरती। और वहीं पे एशले गार्डनर हालांकि बोल्ड हुए थे, 74 रन की शानदार पारी, तेज तरह पारी खेली, जो कि एक महत्वपूर्ण क्रूशियल पारी था। एनाबेला सदरलैंड ने भी 42 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन जब 291 रन का लक्ष्य है और आप चाहते हैं कि अच्छी खासी शुरुआत मिले, हालांकि तो शुरुआत तो अच्छा खासा मिल चुका था। पहले 2 विकेट की अगर बात करें सुजी बेट्स, और वहां पे जो पिछले मैच में डेब्यू किया था जेम्स ने, तो अच्छी खासी बेला जेम्स और सुजी बेट्स के बीच 40-45 रन का पार्टनरशिप हुआ। फिर दूसरे विकेट एमेलिया कैर के साथ भी अच्छी खासी पार्टनरशिप हुआ सुजी बेट्स का। सुजी बेट्स आज अर्शदीप पारी खेला, जो कि एक तजुर्बे का खिलाड़ी से चाहिए था, वही आज कारनामा करके दिखाया था। हालांकि 20-20, 25-25 रन का शुरुआत तो मिला था सोफी डिवाइन, ब्रूक हॉलिडे, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स अपना गंवाते गए, और वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत में अपने आप को पाया न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, जहां पे 3-4 विकेट्स वहां पे गुच्छों में गिर गए थे। फिर 5वां विकेट थोड़ा बहुत पार्टनरशिप्स किया था, 40 रन के करीब पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप कहीं ना हॉलिडे और ग्रीन के बीच हुआ था। तो वो पार्टनरशिप ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत क्या यहाँ से वापसी कर पाती, लेकिन फिर वहां पे कोलैप्स, और बाद में बस उभरने का मौका ही नहीं है, बाद में बस विकेट चटकाते ही चले गए। एलेना किंग ने 3 जबरदस्त विकेट चटकाए, और बीच में जो एनाबेला सदरलैंड ने विकेट चटकाया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महत्वपूर्ण था। और एमेलिया कैर का रन आउट कहीं ना कहीं वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मैच की जीत की बात करें, आखिर में 215 रन पे ऑल आउट किए गए 43.3 ओवर में, जहाँ पे जबरदस्त स्पेल किया था। किम गार्थ ने भी हालांकि अच्छी खासी स्पेल किया, और डर्सी ब्राउन ने भी एक अहम विकेट चटकाया था। तो अच्छा खासा गेंदबाजी में भी, फील्डिंग में भी, और बल्लेबाजी में भी जबरदस्त अंदाज में दिखा ऑस्ट्रेलियाई टीम का। लेकिन वहां पे न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं फिर से एक और बार पछाड़ते हुए दिखाई गया, और वहां पे
75 रन की फिर से एक और बार लाजवाब जीत, एक जबरदस्त जीत ऑस्ट्रेलियन वोमेन्स का, और वहां पे 2-0 से सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। और यहाँ पे क्योंकि महत्वपूर्ण यह सीरीज है, क्योंकि अगले साल आने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं यही सीरीज आपको थोड़ा बहुत तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण रहता है। चैलेंज तो अच्छा खासा मिला था, न्यूजीलैंड एक अच्छी खासी टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं सीरीज में वो कर नहीं पाया। और आज जो मौका था वो उसमें भी कहीं ना कहीं वो बीच में जो 2-3 विकेट्स गए कप्तान के एमिलिया केयर का और वहां पे सुजी बेट्स का, वहां पे कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए और उसके बाद वापसी करना थोड़ा बहुत मुश्किल सा बन गया। और वही ऑस्ट्रेलिया जाने जाती है जैसे प्रदर्शन कर रही है। तो अभी के लिए इतना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शो कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।